So hello everyone, welcome back to our channel. So I am your trainer सुखप्रीत कौर। तो आज हम इफ फंक्शन को यूज करके हम ये फाइंड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो पास है और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि फेल है। हमें एक सिनेरियो पता है, काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि जो भी 33% से लो मार्क्स ऑब्टेन करता है अपने एग्जाम में तो वो फेल होता है, और जिसने उससे ज्यादा ऑब्टेन करे हैं मार्क्स वो पास होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज करने जा रहे हैं हमने। ये सिंटैक्स है, इक्वल्स टू का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है जब भी हम कभी भी अपने एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करके जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें इक्वल्स टू का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। अब हमने अपने फंक्शन का नाम लिखा इफ, जिसे हम यूज करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। हमारा जैसे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ये है कि 33 से अबव मार्क्स वाले ही पास होंगे, और अगर हमारे जो भी यहाँ पे सारी कंडीशंस को देखेगा जहां पर उसकी वैल्यू ट्रू होती है, जो हमने लॉजिक टेस्ट बोला है वो सही है, तो फिर वैल्यू जो ट्रू हमने यहाँ पे दी होगी वो वैल्यू को वो लिख देगा। और अगर जो हमने लॉजिक टेक्स्ट दिया है वो नहीं सही जाता तो जो भी वैल्यू हमने फॉल्स में लिखी है फिर वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो हम इसे ट्राई करते हैं जिससे कि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाने जा रहे हैं। उसके बाद इफ फंक्शन को लिखा। इफ फंक्शन को लिखते ही यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आया कि चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न अ वन वैल्यू इज इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। हमने एक फंक्शन को लगा। अब लॉजिकल टेस्ट है कि हमारा 64 से हमने अभी सेल रेफरेंस दिया है कि D4 अगर ग्रेटर देन 33 है। उसके बाद ये लॉजिकल टेस्ट दिया है, ये ग्रेटर देन 33 है, कॉमा लगाया, वैल्यू ट्रू, अगर ये सही है इससे बड़ी है तो लिखा आ जाए डबल कोटेड्स में पास, फिर कॉमा लगाए, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स में, वैल्यू इफ फॉल्स की अगर हमारी ये वैल्यू जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है वो नहीं सही बैठ रहा, वो नहीं कंडीशन को मेट कर रहा कि मतलब लेस देन 33 है, तो हम लिखेंगे कि वो बच्चे फेल है। हमने यहाँ पे डबल कोटेड्स में फेल लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड नाउ एंटर प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल डी। यहाँ पर तो सभी पास है, ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे किसी ना किसी को 1 मिनट रुको फेल करती हूँ मुझे फेल करना पड़ेगा। वो आप देखना जैसे यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगी ना यहाँ पे सीधा फेल आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। और भी कई जगह पे हम फेल कर देते हैं कई बच्चों को। और अगर 34 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो कुछ ऐसे ही वर्क कर रहा है, जिससे कि आप भी फाइंड कर सकते हो कि आपकी क्लास में कौन पास है और कौन फेल है। और आप भी देख सकते हो इफ कंडीशन के थ्रू आप ये यूज करके अपने डेटा को बहुत ही चुटकियों से बहुत ही इजीली अपना डेटा का वर्क जो भी होगा पास एंड फेल का वो बहुत इजीली कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।